एक समय की बात है। एक ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता था। उसके लिए राजपाट, धन दौलत या आराम से ज्यादा जरूरी था लोगों का सुख और उनका कल्याण। वह सुबह से लेकर रात तक अपने राज्य के कामों में लगा रहता और हर छोटे बड़े व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करता। उसके राज्य में कोई दुखी न रहे, यही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। लेकिन इसी कारण वह भगवान की पूजा, भजन और ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पाता था। कई बार उसके मन में यह विचार आता कि वह ईश्वर की भक्ति नहीं कर पा रहा है, लेकिन वह इसे अपनी मजबूरी समझकर फिर से सेवा में लग जाता। एक दिन वह जंगल की ओर गया ताकि थोड़ी शांति में समय बिता सके। वहां उसकी मुलाकात एक तेजस्वी दिव्य पुरुष से हुई, जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और हाथ में एक बड़ी पुस्तक थी। राजा ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह पुस्तक किस प्रकार की है? दिव्य पुरुष ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह एक बही खाता है जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जो भगवान का भजन करते हैं। यह सुनकर राजा के मन में जिज्ञासा हुई। उसने थोड़े संकोच के साथ कहा, क्या आप कृपया देख सकते हैं कि इसमें मेरा नाम भी लिखा है या नहीं? दिव्य पुरुष ने पुस्तक के पन्ने एक एक करके पलटने शुरू किए। उन्होंने ध्यान से पूरी सूची देखी, लेकिन कहीं भी राजा का नाम नहीं मिला। यह देखकर राजा के चेहरे पर हल्की निराशा छा गई। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं वास्तव में भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता, इसलिए मेरा नाम इसमें नहीं होना स्वाभाविक है। यह कहकर राजा ने अपने मन को समझाया और फिर से अपने कर्तव्यों में लग गया। उसने सोचा कि यदि वह पूजा नहीं कर पा रहा है तो कम से कम लोगों की सेवा तो पूरी निष्ठा से करता रहे। कुछ दिनों बाद वह फिर उसी जंगल में गया। वहां उसे वही दिव्य पुरुष दोबारा दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक अलग और आकार में छोटी पुस्तक थी। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और उत्सुकता से पूछा, महाराज, आज आप जो पुस्तक लिए हुए हैं उसमें क्या लिखा है? दिव्य पुरुष मुस्कुराए और बोले, राजन, इसमें उन लोगों के नाम हैं जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। यह सुनकर राजा के मन में और अधिक उत्सुकता जागी। उसने सोचा कि इसमें निश्चित ही उन लोगों के नाम होंगे जो दिन रात पूजा और भजन में लगे रहते हैं। उसने विनम्रता से कहा, क्या मैं देख सकता हूं कि इस पुस्तक में किन किन लोगों के नाम हैं? दिव्य पुरुष ने पुस्तक खोली। जैसे ही पहला पन्ना सामने आया, राजा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस सूची में सबसे पहला नाम उसी का था। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत पूछा, महाराज, ये कैसे संभव है? मैं तो नियमित रूप से पूजा पाठ भी नहीं करता, फिर मेरा नाम इसमें सबसे ऊपर कैसे? दिव्य पुरुष ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, भगवान को केवल शब्दों से की गई भक्ति ही प्रिय नहीं होती, बल्कि कर्मों से की गई सेवा अधिक प्रिय होती है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, जो अपने सुख की चिंता किए बिना लोगों के दुख दूर करता है, वही वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त होता है। तुम अपनी प्रजा को अपना परिवार मानकर उनकी सेवा करते हो, उनके लिए अपना सब कुछ त्याग देते हो। यही सच्ची पूजा है। यह सुनकर राजा के मन का सारा भ्रम दूर हो गया। उसे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने या भजन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उस दिन के बाद राजा और भी अधिक समर्पण के साथ अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। अब उसे किसी बात का पछतावा नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है और यही ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है।